नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ गीत अगीत, जिनके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं, क्योंकि इस बार आप लोगों को एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका सारा एमसीक्यू बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ, जो कि आप एक बार अगर समझ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे गीत अगीत, इसका एमसीक्यू। लेकिन उससे पहले गीत अगीत के कुछ पैराग्राफ भी दिए गए हैं, उस पैराग्राफ के तहत भी आपको एमसीक्यू रहेंगे, और आगे भी बहुत सारे एमसीक्यू हैं। तो देखते हैं कि गीत अगीत में क्या पैराग्राफ है। गाकर गीत विरह के तटिनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर, यदि मुझे विधाता अपने पतझर के सपनों का, मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खरा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो आप देखिए, इतना सारे पैराग्राफ के तहत कितने सारे एमसीक्यू बनेंगे। जैसे पहला है, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? क रामधारी सिंह दिनकर, ख सियाराम शरण गुप्त, ग हरिवंश राय बच्चन, घ अरुण कमल। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है क रामधारी सिंह दिनकर जी। दूसरा प्रश्न है, नदी तट से क्या कहना चाहती है? क प्रेम निवेदन, ख अपने मन की व्यथा, ग पर्वतों की शिकायत, घ ग्वालों की शिकायत। तो नदी तट से क्या कहना चाहती है? इसका सही उत्तर है ख अपने मन की व्यथा। तीसरा प्रश्न है, गुलाब के हृदय में किस बात को लेकर कसक है? क वह दोबारा कली क्यों नहीं बन सकता, उसकी पंखुड़ियों क्यों झड़ जाती है, घ विधाता ने उसको स्वर क्यों नहीं दिया, घ उसके साथ कांटे क्यों पैदा हो गए। तो गुलाब के हृदय में किस बात को लेकर कसक है, यानी दुख है? इसका उत्तर है ग विधाता ने उसको स्वर क्यों नहीं दिया। चौथा प्रश्न है, गुलाब तट पर किस प्रकार खड़ा हुआ है? क लहराते हुए, ख झूमते हुए, ग हंसते हुए, घ चुपचाप। तो गुलाब तट पर किस प्रकार खड़ा है? इसका सही उत्तर है घ चुपचाप। पांचवा प्रश्न है, निर्झरी किस प्रकार बह रही है? क धीरे धीरे, ख गा गा कर, ग चुपचाप, घ शोर करते हुए। तो निर्झरी किस प्रकार बह रही है? इसका सही उत्तर है ख गा गा कर। और बच्चों, इसमें 5 प्रश्न है, तो देखिए आप पांचों प्रश्न के उत्तर भी नीचे दिए गए हैं, और वैसे मैं टिक लगा दी हूँ, आपको आसान हो जाएगा। आगे भी एमसीक्यू है। पहला है, गीत अगीत कविता किसके द्वारा लिखी गई है? क रामधारी सिंह दिनकर, ख अरुण कमल, ग हरिवंश राय बच्चन, घ सियाराम शरण गुप्त। तो गीत अगीत कविता किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है क रामधारी सिंह दिनकर जी। दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क 30 दिसंबर सन 1905 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में, ख 30 अगस्त सन 1908 को बिहार के छपरा जिले में, ग 30 नवंबर सन 1902 को बिहार के बेगूसराय जिले में, घ 30 सितंबर सन 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है घ 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर सन 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है? क कुरुक्षेत्र, ख लहर, ग परशुराम की प्रतीक्षा, घ संस्कृति के 4 अध्याय। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है? इसका सही उत्तर है ख लहर। चौथा प्रश्न है, गीत अगीत कविता में किसका चित्रण है? क प्रकृति के सौंदर्य का, ख जीव जंतुओं के ममत्व का, ग मानवीय राग और प्रेम भाव का। तो गीत अगीत कविता में किसका चित्रण है? तो उपर्युक्त सभी का, यानी क ख ग जो है ये सभी सही हैं। पांचवा प्रश्न, कवि को इस गीत में क्या दुविधा दिखाई देती है? क कवि सोचता है कि क्या मनुष्य के अतिरिक्त और जीव भी प्यार करते हैं?
ख कवि सोचता है कि प्रेम को किस प्रकार सब तक पहुंचाया जाए। ग कवि की दुविधा है कि वह अगीत सुंदर है जो गाया नहीं जा सका या ग्वाल वाल द्वारा गाया जाना वाला गीत सुंदर है। घ कवि की कोई भी दुविधा नहीं है। तो कवि को इस गीत में क्या दुविधा दिखाई देती है? इसका सही उत्तर है ग। कवि की दुविधा है कि वह अगीत सुंदर है जो गाया नहीं जा सका या ग्वाल वाल द्वारा गाया जाने वाला गीत सुंदर है। छठा प्रश्न है, नदी तट से क्या कहना चाहती है? क प्रेम निवेदन, ख अपने मन की व्यथा, ग पर्वतों की शिकायत, घ ग्वालों की शिकायत। तो नदी तट से क्या कहना चाहती है? इसका सही उत्तर है ख अपने मन की व्यथा को कहना चाहती है। सातवां प्रश्न है, गुलाब के हृदय में किस बात को लेकर कसक है? क वह दोबारा कली क्यों नहीं बन सकता, ख उसकी पंखुड़ियाँ क्यों झड़ जाती है, ग विधाता ने उसको स्वर क्यों नहीं दिया, घ उसके साथ कांटे क्यों पैदा हो गए। तो गुलाब के हृदय में किस बात को लेकर कसक है? इसका सही उत्तर है ग विधाता ने उसको स्वर क्यों नहीं दिया, मतलब आवाज क्यों नहीं दिया। आठवां प्रश्न है, किसके स्वर से पूरा वन मुखरित हो रहा है? क तोते के स्वर से, ख कोयल के स्वर से, ग ग्वालों के स्वर से, घ अल्लाह के गान से। अल्लाह के गान से। तो क्या है, किसके स्वर से पूरा वन मुखरित हो रहा है? उत्तर है तोते के स्वर से। क उत्तर सही है। नौवां प्रश्न है, शुकी का गीत कैसा है? क शुकी का गीत मधुर है, ख अगीत है, ग शुष्क है, घ नीरस है। तो शुकी का गीत कैसा है? इसका सही उत्तर है ख अगीत है। 10वां प्रश्न है, शुकी कहाँ बैठकर अंडे सेक रही है? क नदी के किनारे, ख मकान की मुंडेर पर, घ पेड़ के नीचे, घ सघन पेड़ की छाया में बने अपने घोंसले में। तो शुकी कहाँ बैठकर अंडे सेक रही है? इसका उत्तर होगा घ सघन, मतलब घने पेड़ की छाया में बने अपने घोंसले में। 11 नंबर प्रश्न है, प्रेमिका नीम की छाया में छिपी क्या सोचती है? क कि विधाता ने उसे स्वर क्यों नहीं दिया, ख वह सोचती है कि वह गीत की कड़ी क्यों नहीं बन पाई, ग वह सोच रही है कि विधाता ने उसे पंख क्यों नहीं दिए, घ वह वहाँ से भाग जाना चाहती है। तो प्रेमिका नीम की छाया में छिपी क्या सोचती है? इसका उत्तर है ख, वह सोचती है कि वह गीत की कड़ी क्यों नहीं बन पाई। 12 नंबर प्रश्न है, प्रेमी किस प्रकार का गीत गाता है? क प्रेमी अल्लाह गाता है, ख प्रेमी श्रृंगार गीत गाता है, ग प्रेमी देशभक्ति का गीत गाता है, घ प्रेमी विरह का गीत गाता है। तो प्रेमी किस प्रकार का गीत गाता है? इसका सही उत्तर है क प्रेमी अल्लाह गाता है। 13 नंबर प्रश्न है, सही कथन के सामने टिक, गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। जैसे क का है, सुख के गीत गाने पर अपने पंख फैलाकर अंडे सेने में मग्न हो जाती है, तो ये सही है। दूसरा है, प्रेमी के गीत गाने पर प्रेमिका की भी गीत गाने की इच्छा होती है, यह गलत है। ग नंबर है, सब कुछ गीत होता है, अगीत कुछ भी नहीं होता, सही। घ है, इस कविता में हमें प्रकृति से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है, सही। गलत है। अंगह का, कवि ने गुलाब, सूखी नदी और प्रेमी के गीत को अगीत कहा है, सही। तो आगे है, इसमें मिलान करने के लिए 14 नंबर, मंजूषा से उपयुक्त पंक्ति चुनकर कविता पूरी कीजिए। जैसे क का है, गाकर गीत विरह के तटने, तो इसका उत्तर है वेगवती बहती जाती है। ख दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। ग का है, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, घ अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो देखिए बच्चों, इसमें 14 तक प्रश्न है, 14 तक प्रश्न का मैं उत्तर उसमें टिक कर दी हूँ, और नीचे जो भी इसमें पंक्ति मिलान करने वाला है उसका भी उत्तर नीचे दिया गया है, क्रॉस टिक करने का भी नीचे दिया गया है। तो सारे उत्तर आपको नीचे मिलेंगे। और इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है,
उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।